एडवांस पॉइंट के देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत में इस वक्त इंडिया एरो 2021 जारी है। भारत में जारी इस एयर शो में न सिर्फ भारत के फ्रेंडली ममालिक की जानिब से अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए भेजा गया है, बल्कि इसके साथ साथ भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज, खासतौर पर एरोनॉटिकल इंडस्ट्री की जानिब से कुछ ऐसे मॉडल्स पेश किए गए हैं जो कि आइंदा आने वाले सालों में भारत में तैयार किए जाएंगे। ऐसे मॉडल्स में एक मॉडल अनमैन एयरक्राफ्ट का भी था। भारत के अनमैन एयरक्राफ्ट का ये मॉडल इस वक्त दुनिया भर की खबरों में है। भारत का ये एयरक्राफ्ट किन खुसूसियात का हामिल बताया जा रहा है, पाकिस्तान के पास क्या कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है या नहीं, आज हम इसी को आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल मेरी उन दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप खिते की बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। चलते हैं अपने मौजू के अहम हिस्से की जानिब और बिना देर किए देखते हैं कि भारत की जानिब से जो अनमैन एयरक्राफ्ट का मॉडल पेश किया गया है, अगर वो वाकई हकीकी शक्ल ले लेता है तो क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसी कोई सलाहियत मौजूद है जो 15,000 फीट की बुलंदी पर और 7,000 किलोमीटर की दूरी तक प्रवास कर सकता हो, क्योंकि ऐसी स्पेसिफिकेशन वाला ड्रोन अब भारत में तैयार किया जाने वाला है। भारत में अनमैन वॉरफेयर के लिए मुख्तलिफ अनमैन एयरक्राफ्ट के मॉडल्स एरो इंडिया 2021 में रखे गए हैं। भारत की जानिब से कहा गया है कि ये मॉडल एक हकीकी एयरक्राफ्ट की शक्ल ले लेंगे, तो ये दुश्मन के डीप एरिया में न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल होंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट रेडार्स और दूसरे डाटा लिंक प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेंगे। भारत में इस वक्त बहुत सी निजी कंपनियां सरकारी यूनिट्स के साथ मिलकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं जो आइंदा आने वाले बरसों में भारत की फिजाइया की ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एयर शो बेंगलोर में जारी है और इस एयर शो में इंडिया ने इस तरह के प्लेटफॉर्म की मॉडल शक्लें भी दिखाई हैं। इन मॉडल्स में वॉरफेयर ड्रोन सबसे आम हैं। भारत की जानिब से अमेरिकन प्रोजेक्ट्स की कापियां भी बेंगलोर एयर शो में रखी गई हैं। ये ड्रोन किन सलाहियतों का होगा? अगरचे इस ड्रोन की रेंज 7,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, लेकिन हकीकत में ये ड्रोन 350 किलोमीटर दूरी तक स्ट्राइक करने का हामिल होगा। यानी 350 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने के लिए ये जाएगा और 350 किलोमीटर इसको वापसी के लिए तय करना होगा। ये एयरक्राफ्ट 16 से 24 अदद सुमार यानी सुसाइड ड्रोन्स कैरी करने की सलाहियत भी रखता होगा। इन मॉडल्स को देखकर मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि भारत की जानिब से जब भी कोई हथियार मंजरे आम पर आया है तो इसको पाकिस्तान में डिस्कस किया जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत जो भी हथियार बनाता है या किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है, वो इनको बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत के ऐसे हथियार बल्कि तमाम हथियार पाकिस्तान के लिए ही हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान इनको देखता है। और ये भी देखना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास भी ऐसा कोई हथियार मौजूद है। दोस्तों, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भारत की जानिब से ऐसे प्रोजेक्ट्स का आगाज इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान बहुत पहले ही ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका है। प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5th जनरेशन फाइटर जेट के अलावा बहुत सारे ड्रोन भी पाकिस्तान में बनाए जाएंगे और स्मार्ट ड्रोन की तैयारी का अमल भी पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। इस पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम स्ट्राइक ड्रोन्स को देखें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त भारत के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पावर के हामिल ड्रोन्स मौजूद हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना से जदीद ड्रोन्स हासिल किए हैं और चाइना से विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स 50 के करीब पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है और पाकिस्तान में नए ड्रोन्स की तैयारी का भी आगाज हो चुका है। दोस्तों, इनमें स्टेल्थ ड्रोन्स भी शामिल हैं। ऐसे ड्रोन्स भी शामिल हैं जो कि न सिर्फ टारगेट की निगरानी कर सकते हैं बल्कि टारगेट को हिट करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि भारत की जानिब से अनमैन ड्रोन्स के मॉडल पेश किए गए हैं और भारत के मुताबिक 3 से 4 साल बाद इन ड्रोन्स के प्रोटोटाइप तैयार होंगे। अगर दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ये ड्रोन्स 5 से 6 साल तक भारत की फिजाइया में शामिल हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की फोर्स अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर भारत से कई गुना आगे है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले 4 से 5 साल के बाद भारत की फिजाइया में ये ड्रोन शामिल होंगे। पाकिस्तान की फिजाइया में तो ऐसे ड्रोन शामिल हो चुके हैं और 4 से 5 साल के बाद पाकिस्तान की फोर्स में ये बड़ी तादाद में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन्स को फिजा में गिराने के लिए भी खातरख्वाह इंतजाम मौजूद हैं। इसलिए भारत के ऐसे ड्रोन्स जो कि अभी सिर्फ मॉडल की शक्ल में हैं, पाकिस्तान के लिए कोई खतरे की बात नहीं, बल्कि भारत इनको आर्मेड फोर्सेस की जरूरियात को पूरा करने के लिए बना रहा है। पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन्स न सिर्फ बड़ी तादाद में मौजूद हैं बल्कि चाइना के साथ मुश्तरका तौर पर नए और जदीद ड्रोन्स भी बनाए जा रहे हैं। अगर दोस्तों बाय द वे भारत 3 से 4 साल बाद ऐसे ड्रोन्स को हासिल कर भी लेता है तो ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी ऐसे ड्रोन्स हासिल कर चुका है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से आगे ही रहेगा। दोस्तों, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।
دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم ڈیفنس ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ کوئی رپورٹ ہو تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں پاکستان سے محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.